दोस्तों आज के इस वीडियो में फॉर्म 15G फिल करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। एक फॉर्म मैं लाइव आपके सामने फिल भी करने वाला हूं, जो कि दोस्तों अगर आप फाइनल पीएफ विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं तो वहां पे फॉर्म 15G पूछा जाता है। ये उनके लिए जरूरी होता है जिनका फाइनल विड्रॉल अमाउंट 50,000 से ज्यादा है और उस कंपनी के अंदर सर्विस हिस्ट्री जो है वो 5 साल से कम है, तो आपको फॉर्म 15G फिल करना चाहिए। इससे क्या होता है, टीडीएस नहीं काटे जाते हैं आपके फाइनल विड्रॉल अमाउंट के ऊपर। वैसे दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को नहीं फिल करते हैं तो आपके पीएफ विड्रॉल अमाउंट के ऊपर टीडीएस काट लिया जाता है, जो कि आईटीआर फाइल करके वापस ले सकते हो। लेकिन दोस्तों कई केसेस में यह देखा गया है कि फॉर्म 15G के वजह से फॉर्म 15G के वजह से पीएफ विड्रॉल जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। या तो वहां पे यह दिक्कत हो सकता है कि फॉर्म 15G सही तरीके से ना फिल किया गया हो। वहीं पे अगर आप फॉर्म 15G अपलोड करते हैं और अगर सही से फिल ना किया होगा आपने, तो इस केसेस में भी आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट किए जाते हैं, फिर आप दोबारा फिल करोगे, यानी कि समय का बर्बादी हो जाता है ये सब चक्करों में। तो चलिए आज के इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से फॉर्म 15G फिल करना है। बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर। हालांकि दोस्तों ये चीजें मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए, लेकिन एक्चुअल जब आप फिल करोगे तो फॉर्म को पहले प्रिंट करवा लेना है, उसके बाद कलम से आपको फिल करना है, फिर पीडीएफ बना के अपलोड होगा। चलिए लाइव देखते हैं फिलिंग प्रोसेस। चलिए दोस्तों अब एक एक करके सारे डिटेल्स को हमें फिल करना है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है नेम ऑफ एसएससी। तो आप अपना पैन कार्ड के अकॉर्डिंग नाम डाल देंगे। अब उसके बाद सेकंड नंबर में आ जाता है पैन ऑफ द एसएससी, अपना पैन नंबर डाल देंगे। अब उसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे स्टेटस, तो यहाँ पे आपको डालना है इंडिविजुअल। अच्छा, अब चौथा पॉइंट में पूछ रहा है प्रीवियस ईयर, यहाँ पे आपको करंट फाइनेंशियल ईयर बताना है। जैसे कि इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ 22 अगस्त 2025 को, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 25-26 फाइनेंशियल ईयर है, तो यहाँ पे 2025-26 डाल देना है। उसके बाद अब यहाँ पे 5वें नंबर पे पूछा जा रहा है रेसिडेंटल स्टेटस, तो यहाँ पे आपको इंडियन सेलेक्ट कर देना है। चलिए दोस्तों अब आपको यहाँ पे 6 नंबर से 12 नंबर तक अपना फुल एड्रेस फिल करना है, जैसे कि फ्लैट नंबर, गली नंबर, वार्ड नंबर, ठीक है, एरिया, लोकेलिटी, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, सारा कुछ फिल कर देना है। दोस्तों इस प्रकार से अपना फुल एड्रेस को फिल कर लेना है। उसके बाद 13 नंबर में पूछा जा रहा है आप अपना ईमेल आईडी डालो, तो यहाँ पे ईमेल आईडी अपना डाल देना है। अब उसके बाद दोस्तों 14 नंबर में यहाँ पे पूछा जा रहा है टेलीफोन नंबर विथ एसटीडी कोड या मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर देंगे। और फिर आप 15 नंबर में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है क्या आपने पहले कभी आईटीआर फाइल किया है, तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, आपने आईटीआर फाइल किया होगा, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करना है। अब मान के चलिए आपने यस के ऊपर अगर क्लिक किया है, यानी कि कभी आपने आईटीआर फाइल किया है, तो नीचे पूछा जा रहा है किस असेसमेंट ईयर का आपने आईटीआर फाइल किया था। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर का जो अगला ईयर है वही असेसमेंट ईयर होता है। मान के चलो कोई पिछला फाइनेंशियल ईयर जिसमें 22-23 फाइनेंशियल ईयर का आपने आईटीआर किया था, तो उसका असेसमेंट ईयर हो गया 23-24, तो वो डिटेल यहाँ पे डाल देना है 2023-24, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमने कभी आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो यहाँ पे सिंपली नो के ऊपर क्लिक कर दें। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे 16 नंबर पॉइंट में पूछा जा रहा है कितना अमाउंट के लिए इस फॉर्म को फिल कर रहे हो, तो जो भी आपका विड्रॉल अमाउंट होने वाला है पीएफ का, उसका लमसम अमाउंट डाल देना है। मान के चलो 70-80 हज़ार है तो आप 90,000 लमसम डाल देना, 90,000 95,000 है तो लमसम आप 1 लाख रुपया डाल सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है, और इतना तो आपको पता ही होगा कि लगभग कितने रुपये आपको मिल रहे हैं पीएफ से, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल में मुझे यहाँ पे 1 लाख रुपया डाल देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर पॉइंट में पूछा जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर पीएफ विड्रॉल अमाउंट से जो आपको कमाई हुआ है, इसके अलावा टोटल आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा कमाया है। फॉर एग्जांपल मान के चलो पीएफ विड्रॉल से हमने 1 लाख कमाया है, बाकी के सैलरी वगैरह से मान के चलो हमने 2 लाख और कमाया है, तो 2 लाख प्लस ये 1 लाख 3 लाख हमें अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमने 3 लाख रुपए एंटर कर दिए हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपका सालाना इनकम यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर का इनकम 3 लाख से ज्यादा है, तो आपको फॉर्म 15G फिल करने की कोई जरूरत नहीं है और उसका कोई फायदा भी नहीं है। अगर सालाना इनकम 3 लाख से ज्यादा है, यानी कि आप टैक्स के दायरे में आते हैं, जिस केसेस में आपका टीडीएस कटेगा, फिर आप आईटीआर फाइल करके ही टीडीएस को वापस ले सकते हैं। जैसे कि अभी इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो बजट है उसके हिसाब से 12 लाख रुपए तक सालाना इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन दोस्तों वो कंडीशनली कोई टैक्स नहीं है, उसके लिए हमें माफ करवाना होता है। फिलहाल आप ये मान के चलो कि 3 लाख तक एनुअल इनकम ही 0 है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे 18 नंबर पॉइंट के ऊपर पूछा जा रहा है कि फॉर्म 15G इस साल आपने कहां फिल किया है।
यानी कि मान के चलो एक फॉर्म तो आप पीएफ विड्रॉल के लिए दे रहे हो, इससे पहले भी हो सकता है किसी काम की वजह से कहीं आपने दिया हो तो उसका डिटेल देना है। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे कोई फॉर्म 15G फिल नहीं किया हूँ अभी तक, तो यहाँ पे हमें कुछ भी फिल नहीं करना है। अगर आपने फिल किया होगा तो उसका डिटेल यहाँ पे देना होगा, जैसे कि कितना फॉर्म 15G आपने फिल किया है, फिर पूछा जा रहा है यहाँ पे कितना अमाउंट का फॉर्म 15G फिल किया था, तो वो चीजें यहाँ पे देना है। फिलहाल मैं कोई फिल नहीं किया तो यहाँ पे इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। चलिए दोस्तों अब 19 नंबर पॉइंट के ऊपर पूछा जा रहा है किस पर्पज से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो, उसका थोड़ा सा डिटेल दो। तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर में डालना है सबसे पहले 1, और यहाँ पे पूछा जा रहा है आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट ETC। तो यहाँ पे आपको अपना पीएफ अकाउंट नंबर डाल देना है। अब यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम के अंदर पीएफ विड्रॉल लिखना है। उसके बाद सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल में यहाँ पे आपको 192A डाल देना है। अमाउंट ऑफ इनकम के अंदर अपने पीएफ विड्रॉल अमाउंट को डाल देंगे, जैसे कि मेरे केसेस में 1 लाख है मान के चलो, तो यहाँ पे मैं 1 लाख डाल देता हूँ। चलिए दोस्तों डिटेल से यहाँ पे लगभग हमारा फिल हो चुका है, कुछ और भी डिटेल बचे हुए हैं वो भी मैं फटाफट से क्लियर कर देता हूँ। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 2 पार्ट में आपको फॉर्म मिलते हैं, सिर्फ आपको पहला पार्ट को ही भरना होता है। सिग्नेचर ऑफ द डिक्लियरेंट, यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड वाला सिग्नेचर जो है वो कर देना है यहाँ पे, और फिर अगला यहाँ पे VI में आपको अपना नाम डाल देना है, जो भी आपने पैन कार्ड वाला नाम है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ईयर ऑफ एंडिंग के अंदर इस फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग डेट डालना है, जैसे कि अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, तो इसका एंडिंग डेट है 31/3/2026, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया है। बाकी दोस्तों अगला यहाँ पे असेसमेंट ईयर पूछ रहा है, तो हमारा असेसमेंट ईयर हो गया अभी का 2026-27। हालांकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को 31 मार्च 2026 से पहले देख रहे हो तो यहाँ पे जो ईयर ऑफ एंडिंग, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर जितने भी इस वीडियो में प्रूफ के साथ टाइप करके दिखाया हूँ, सेम टू सेम वही आपको लिखना है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को अगस्त 2025 के अंदर मैं फिल कर रहा हूँ, तो यही फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर हर जगह आपको देना है। अब दोस्तों नीचे यहाँ पे दोबारा से प्रीवियस ईयर एंडिंग में 31/3/2026 भरना है, ठीक है, और फिर से असेसमेंट ईयर 2026-27 यहाँ पे दोबारा से भर देना है। अब उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको प्लेस एंड डेट एंटर कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डिक्लियरेंट के अंदर अपना सिग्नेचर डाल देना है, पैन कार्ड वाला सिग्नेचर आपको देना है। अब दोस्तों ये जो हमारा फॉर्म है सक्सेसफुली फिल हो चुका है। अब आपको इसका फोटो क्लिक करना है, पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना है, और पीएफ विड्रॉल के समय जहां पे भी ये मांगा जाता है वहां पे आपको इसे अपलोड कर देना है। आपका जो पीडीएफ हो वो 1 MB के अंदर का होना चाहिए। तो कांग्रेचुलेशन दोस्तों, आपने सीख लिया है फॉर्म 15G फिल करना, तो आप भी कुछ इस प्रकार से फिल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।